हेलो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड ई की। इडियम और फ्रेजेस की सीरीज में हम पहुंचे हैं वर्ड ई तक। तो अभी तक हमने ए टू डी को कवर किया है। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फ्रेज वी हैव इज ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए या शब्दों के लिए उस हार को महसूस करना। और इन स्पाइट ऑफ इस कंस्टेंट ब्रैगिंग, ब्रैगिंग यानी बोस्ट यानी किसी भी चीज़ की बड़ाइयाँ मानना, इसके इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, लगातार अपनी पोस्ट के बाद, अपनी कहते हैं ना गप्पे हाँकने के बाद, ही लॉस्ट द मैच। वो क्या हुआ, मैच को जो उसने हार गया। हैड टू इट हम्बल पाई, उसे क्या करना पड़ा, इस हार के दुख को महसूस करना पड़ा और उसे अपने एक तरीके से उसे हार का मज़ा चखना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। ईट वंस वर्ड्स टू टेक अ स्टेटमेंट बैक। ईट वंस वर्ड, अपने ही शब्दों को खाना यानी अपने ही शब्दों को वापस लेना। टेक अ स्टेटमेंट बैक, जो भी आपने कहा उसको वापस लेना। किसी के लिए बुरे शब्दों को यूज़ किया गया हो तो उसके लिए उसे वापस से सॉरी करना पड़ता है। आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी वेरी केयरफुल। मैंने अपने दोस्त को क्या किया, वॉर्न किया, बहुत ज़्यादा उसको कहा कि ध्यान रखना इन हर स्पीच, जब वो कि कोई भाषण देगी। अदरवाइज शी वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड्स, नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्टेटमेंट्स है, जो स्पीच में उसने ऐसा है कुछ गलत बोल दिया, किसी की भावनाओं को आहत कर दिया, तो उसे अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। मूव टू द नेक्स्ट, एंड इन स्मोक एंड फियास्को। फियास्को होता है फेलियर। तो एंड इन स्मोक यानी किसी भी चीज़ का एंड जो है धुएं में होना, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग को समझें, बट इसके जो डीप मीनिंग में जाएं, कम टू नथिंग, कि किसी भी चीज़ का एंड फेलियर में होना, बिल्कुल ख़राब हो जाना, उसका कुछ भी एंड में हल ना निकलना और कंप्लीट डेड होना। ही स्पोक अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बोलता था, बट हिज न्यू फिल्म, पर उसकी जो नई फिल्म थी, बट इट ऑल एंडेड इन, क्या हुआ, एंड में एक फेलियर साबित हुई। क्या हुआ, बिल्कुल कम टू नथिंग, उसका कुछ भी नहीं निकला और वो बिल्कुल फेल हो गई। इट फ्लॉप्ड, क्या हुआ, बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। एग ऑन, नंबर 4 पर है हमारे पास। एग ऑन टू अर्ज समबडी। एग ऑन, किसी से किसी चीज़ की अर्ज करना, किसी से किसी चीज़ को मांगना या उकसाना, इस चीज़ में भी यूज़ कर सकते। द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू, यानी उकसाया उनको उस चीज़ के लिए, इनकरेज किया, उनको बढ़ावा दिया, तो कंटिन्यू टू प्ले, खेलने के लिए, कि वो आगे खेलते रहें। फॉल, कि फॉल जो है वो खेलते रहें टिल द एंड ऑफ द मैच, मैच के एंड तक। तो वो उनको कहते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करना, हल्लाशेरी देना, आगे बढ़ावे के लिए उकसाना। नेक्स्ट वर्ड वे हैव इज ईक आउट, सप्लीमेंट इनकम। ईक आउट, किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना कि इनकम जनरेट करना, ये अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कार्य करना। ईक आउट, सप्लीमेंट इनकम, कमाना। टू ईक आउट इज़ इनकम, अपनी जो इनकम है, ज़िंदगी जीने के लिए जो इनकम वो कह रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ही ऑल्सो वर्क्स, वो क्या करता है, कार्य करता है एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। तो वो क्या करता है, पार्ट टाइम क्या है, कि एक कार्य के दूसरा कार्य इनकम का सोर्स जनरेट करता है। पार्ट टाइम अकाउंटेंट का कार्य वो शाम में करता है, कि यानी कि सप्लीमेंट इनकम, ईक आउट यानी उसको कार्य करता है अनदर। तो आज के लिए ये वीडियो शॉर्ट होने वाली है, हमने 1 to 5 को कवर किया है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्ड ई के नंबर 6 से फ्रेजेस के साथ। तो चलिए,